फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चौथा चैप्टर केमिकल किनेटिक्स को आज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहला लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 19 तक का किया था। आज 1 से लेकर के 49 तक का किया था। आज हम उससे आगे 50 से आगे का आज सॉल्यूशन कर रहे हैं। लोग इसको अवश्य टिक लगा लें और याद कर। 50 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विघटन का उदाहरण। रेडियोधर्मी विघटन का उदाहरण 50 क्वेश्चन करा, रेडियोधर्मी विघटन का उदाहरण है। तो कौन सा, किसका उदाहरण है? प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि या शून्य कोटि, किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपको 50 नंबर प्रथम कोटि की उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रथम कोटि का उदाहरण। उसके बाद 51 नंबर, किस स्थिति में द्विअणुक अभिक्रिया के रूप में प्रथम कोटि को की जा सकती? किस स्थिति में द्विअणुक अभिक्रिया गति के रूप में प्रथम कोटि को की जा सकती है? तो किस स्थिति में? जब क्रिया करने वाले स्पेसीज बड़े हो, जब क्रिया करने वाले स्पेसीज बड़े हो। ये हो जाएगा 52 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्रियन ऊर्जा को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो इसका भी ये हो जाएगा 52 नंबर, ये हो जाएगा। इसका भी 53 नंबर। उसके बाद है एक उत्प्रेरक जो किसी साम्य विधि में प्रयुक्त होता है। एक उत्प्रेरक जो किसी साम्य विधि में प्रस्तुत होता है, प्रयुक्त होता है, वह संकीर्ण ऊर्जा कम करके साम्य को प्राप्त करने को तेज करता है। यानी 53 नंबर ये हो जाए। 53 नंबर क्या होगा? ये हो जाए। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है, जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिश्रित किया जाता है तथा कमरे के ताप पर समान पात्र में, तो यह अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा कमरे के ताप पर बहुत अधिक होता है। अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा कमरे के ताप पर क्या होता? बहुत अधिक होता। इसीलिए इसको जो है। उसके बाद है अभिक्रिया देहली ऊर्जा तुल्य अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कमरे के ताप पर बहुत अधिक होता है। कहता है क्वेश्चन आंसर था, जो अभिक्रिया के लिए सक्रियता ऊर्जा कमरे के ताप पर बहुत अधिक था। ये नंबर आंसर होगा। देहली ऊर्जा तुल्य होती है। 55 नंबर, देहली ऊर्जा तुल्य होती है। देहली ऊर्जा किसके बराबर होता है? देहली ऊर्जा बराबर होता है सक्रिय ऊर्जा प्लस अणुओं की ऊर्जा। देहली ऊर्जा बराबर क्या होता है? देहली ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा प्लस अणुओं की ऊर्जा। अगला है 56 नंबर, एक उत्प्रेरक की भूमिका किसे परिवर्तित करने की होती है? एक उत्प्रेरक की भूमिका किसे परिवर्तित करने का? अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा। 56 नंबर आपको ये हो जाए, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को। अगला है 57 नंबर, किसी अभिक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा किसके द्वारा? सेम वही क्वेश्चन है अभी जो 56 नंबर बताए थे। ये किस पर निर्भर करेगा? उत्प्रेरक पर। 57 का क्या होगा? ये होगा। उसके बाद है 58 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है अभिक्रिया के ताप पर। किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया के ताप पर। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी 58 नंबर 57 दो बार 58 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता ताप पर। 59 नंबर क्वेश्चन है, दर एवं दर स्थिरांक का मात्रा किस अभिक्रिया के लिए समान होता है? शून्य अभिक्रिया। किसके लिए समान होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के। 60 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को किसका सूचक है? यानी अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता को दिक्कत। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण पावर के योग को
अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ई 61 नंबर क्या होगा, ए हो जाए। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, जो इकाई समय में किसी अभिकारक का जितना ग्राम मोल प्रतिफल में परिवर्तित होता है, इकाई समय में किसी भी अभिकारक का जितना ग्राम मोल प्रतिफल में परिवर्तित होता है उसे अभिक्रिया की दर कहा जाता है। कोई दिक्कत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, जो कहता है जो किसी अभिक्रिया की कोटि को आधा होने में जो समय लगता है, यानी अभिक्रिया की कोटि को आधा होने में जो समय लगता है तो उसे अभिक्रिया की कोटि का अर्ध जीवन काल कहा जाता है। उसे अभिक्रिया की कोटि का अर्ध जीवन काल कहा जाता है। तो 63 नंबर क्या होगा, ए। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर है, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 64, 65, 66। अब ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोटि को आधा होने में जो समय लगता है उसको अभिक्रिया कोटि का अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य कोटि का अर्ध जीवन काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया को आधा होना है, कोई दिक्कत। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब आधा होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल होगा। तो 64 भी ए, 65 भी ए और 66 भी ए, कोई दिक्कत। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। उत्प्रेरक एक वस्तु है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो निर्भर कर, जो साम्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद साम्य अवस्था प्राप्त करने के बाद समय को कम कर देता है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के बाद समय को कम कर देता है। उसके बाद 68 नंबर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो समतुल्य भार पर। किस पर निर्भर करता है, समतुल्य भार पर। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। dx/dt KH प्लस सिंगल इनवर्स 1 और pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता। प्रतिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि की होगी 69 नंबर, द्वितीय कोटि, ये हो जाए। अगला है 70 नंबर, अभिकारक की सांद्रता वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा। अभिकारक की सांद्रता वृद्धि करने पर टक्कर आवृत्ति में वृद्धि होता है। किसमें वृद्धि होता है, टक्कर आवृत्ति में वृद्धि होता है। उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक दिया हुआ है, कह रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक दिया हुआ है जो मोल लीटर पर सेकेंड। किसके लिए बताए थे, K बराबर x/t। ये तो मोल लीटर हुआ, अब बटा सेकेंड, ये इनवर्स में चला आएगा, क्या होगा, मोल लीटर पर सेकेंड। तो ए कितना नंबर, 71 नंबर, ये हो जाए 72 है। उसके बाद है, अब देखिए ये है आपको किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक सेकेंड पर है, सेकेंड पर। तो आप बताए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बताए थे 2.303 स्मॉल लॉग बाई टी इंटू ए बटा ए माइनस, ये रिएक्टेंट का सांद्रण था ए कंसंट्रेशन, बट ये प्रोडक्ट का सांद्रण कंसंट्रेशन, टाइम का यूनिट, ये नंबर का यूनिट नहीं होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये कट जाएगा, क्या बचेगा, के बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, के बराबर सेकेंड। किस कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए होगा। तो 72 नंबर क्या होगा, ए। 73 नंबर, उसके बाद द्वितीय कोटि के लिए भी ए हो जाएगा। उसके बाद आप 74 में कहता है टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, यानी टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। उसके बाद जिस ऊर्जा के द्वारा देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु को अभिक्रिया योग्य बनाया जाता है, कहता है जिस ऊर्जा के द्वारा देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु को योग्य बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। कोई दिक्कत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो ए नंबर हो जाए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है 10⁻⁻²,
तो 100 0.693 बटा के का मान बैठा देंगे, निकल जाएगा। इसके उसके बाद है 76 नंबर हो, 77 नंबर आपको ये हो जाएगा। 78 नंबर भी आपको 77 नंबर 77 दो बार है, 77 दो बार है। 76 नंबर ए हो गया, 77 में आपको ए और 77 दो गो है, तो इसमें भी ए होगा। अब इसके बाद है 78, नंबरिंग थोड़ा सा मिस है, सही कर लीजिए। 78 नंबर उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को क्या करता है, बढ़ाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुनी कर दिया जाए, अर्धायु भी 2 गुनी हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि कौन सा होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। कोई दिक्कत? 80 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया? यही इससे पहले हम 74 नंबर भी बताए थे। 74 नंबर का क्वेश्चन और 80 नंबर सेम है। 74 नंबर क्वेश्चन और 80 नंबर क्वेश्चन आपको सेम है। कोई दिक्कत? उसके बाद है 81 नंबर, सामान्यतः अभिक्रिया मंद चरण में ज्ञात किया जाता है, यह चरण कहलाता है वेग ज्ञात करने वाला चरण। वेग ज्ञात करने वाला चरण, वेग ज्ञात करने वाला चरण। अब उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, उच्च आणविकता अभिक्रिया सब कम है क्योंकि इसका अधिक अवयवों का संघटक की संभावना कम होती है। तो 82 नंबर क्या ए हो जाए। उसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन है, जो तापमान 10 डिग्री बढ़ाने पर किसी अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है क्योंकि अनुअंशों की देहली ऊर्जा में बढ़ती है, क्योंकि इसके अनुअंशों की देहली ऊर्जा बढ़ती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में के की विशेषता कह रहा है, निम्न में कौन के की विशेषता है? के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतना ही तेज होगा, के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतना ही तेज होगा, के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी धीमी होगी, के का मान जितना मंद होगा अभिक्रिया उतना ही मंद होगा। तो कह रहा है इसका भी ए हो जाए, 84 नंबर ए। अब है 85 नंबर क्वेश्चन, जो 85 नंबर में कह रहा है यूरिया का आणविक सूत्र क्या होता है? आप लोग खुद जानते होंगे, यूरिया का NH2 सॉरी NH2CONH2, यूरिया का क्या होता है? NH2CONH2। अब निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा? 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा? तो ए नंबर फास्फोरस के आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का जलीय विलयन हाइड्रोजन मुक्त करे? निम्न में किस धातु का जलीय विलयन से हाइड्रोजन मुक्त होगा? तो सोडियम से। कितना नंबर हो गया? 87। किससे हो गया? सोडियम से, सोडियम से। अब उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है? 88 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 89 नंबर में किसी द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, यानी द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे NaCl का, तो ये Na